आने वाले समय में लोग अपने आंतरिक सत्य और आत्मा की खोज के प्रति अधिक जागृत होंगे। जिसके अंदर सतोगुण है वो तो डेफिनेटली ट्राई करेगा कि दुनिया को विनाश से बचाए। भले ही ये समय कठिन आ सकता है दुनिया के सामने, लेकिन सतो प्रधान आत्माओं के लिए बेस्ट समय होगा, दिव्य आत्माओं के लिए बेस्ट समय होगा, और जो देवी देवता 33 कोटि देवी देवता वाली आत्मा है उनके लिए यह बेस्ट समय होगा। बेहद की परम महाशांति है। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हम बहुत सुपर टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आध्यात्मिक जागरूकता का युग 2025। तो भाई 2025 ये वीडियो तो मैं पहले शूट कर रहा हूं, पर पहली तारीख को आप जब देख रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि अब जो 2025 स्टार्ट हो चुका है और क्या गुल खिलाने वाला है वो सब कुछ आपके सामने आएगा। परंतु ये आध्यात्मिक जागरूकता का युग क्यों बता रहा हूँ ये आपको आज इस वीडियो से समझ में आने वाला है। और बहुत सारे दिव्य आत्मा इस युग में जागेंगे, बहुत सारे जन्म शायद ले चुके होंगे, लेने वाले होंगे। और इस महान समय के अंदर, क्योंकि मैं इसको बहुत ग्रेट बोल रहा हूँ इस समय को, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है, तो आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद एडवांस में। तो आज आध्यात्मिक जागरूकता का ये युग 2025 का अर्थ ये हो सकता है कि आने वाले समय में लोग अपने आंतरिक सत्य और आत्मा की खोज के प्रति अधिक जागृत होंगे। यह युग भौतिकवाद और बाहरी सुखों से परे जाकर आत्मिक संतोष और आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में बढ़ने का समय होगा। आध्यात्मिक जागरूकता का क्या मतलब है? तो भाई इसका मतलब है कि अपने अस्तित्व की गहराई और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझना। यह भौतिकता से हटकर आत्मा, सत्य और ब्रह्मांडीय चेतना की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। मनुष्य अपने भीतर शांति, करुणा और संतुलन की तलाश करेगा। 2025 की आध्यात्मिक जागरूकता का ये जो युग है ये क्यों माना जा सकता है, तो उसके ऊपर अब चर्चा करते हैं। तो भौतिकता से आत्मा की ओर यात्रा। आज के समय में भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ तनावपूर्ण जीवन ने लोगों को असंतुष्ट बना दिया है। लोग शांति, स्थायित्व की तलाश में आत्मा और ध्यान की ओर रुख कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना कि कितना, भले पैकेज बड़े बड़े हैं लेकिन तनाव कितना है, स्ट्रेस कितना है। तो अब लोग इससे निकलना चाहते हैं। आपने बहुत सारी रील ऐसी देखी होगी कि वो बोलेंगे भाई चाय पकौड़े बेच लेंगे लेकिन ऐसे टेंशन वगैरह सिर में नहीं पालेंगे। तो कारण यही है कि जब मनुष्य में देखो तमो प्रधानता जब मनुष्य में आती है तो वो क्या बोलता है, मैं कुछ भी करके बस पैसे कमाना चाहता हूँ। लेकिन जब उसमें परिवर्तन आता है, जब रजोगुण से भी आगे सत्व गुण थोड़ा थोड़ा एंटर होता है, तो वो ये चाहता है कि भाई मैं जो लक्ष्मी कमाऊँ वो आसुरी लक्ष्मी ना हो, वो देवीय लक्ष्मी हो और उससे मुझे सुख और शांति मिले। तो वो क्या सोचता है कि मेरे को टेंशन वाला काम नहीं करना, मैं आसानी से आराम से अच्छा काम करूँगा, दाल रोटी खाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा और भगवान का नाम लूंगा। तो ये जो समय है इसमें सतो गुण जो है लोगों के अंदर आएगा, चाहे वो आत्म जागरूकता से आए, सेल्फ रियलाइजेशन से आए, दुनिया की गतिविधि देख के आए, स्व परिवर्तन से आए या वायुमंडल शुद्ध हो उसकी वजह से आए, लेकिन आएगा जरूर। और आप ये ऐसी बहुत सारी ढेलों रील देखेंगे जिसके अंदर आपको ये बात बोलते हुए लाखों लोग मिल जाएंगे। चलो आगे है महामारियां और आपदाओं का प्रभाव। हाल के वर्षों में महामारी और प्राकृतिक आपदाओं ने मानवता को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है। 2025 तक यह प्रवृत्ति और गहरी हो सकती है, जहां लोग अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। आध्यात्मिक प्रथाओं का उभरना, ध्यान, योग और प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं की लोकप्रियता बढ़ रही है। 2025 में इन प्रथाओं को अपनाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। अब आप देखेंगे तो योग जो शब्द है योगा, अब योगा शब्द जो है भारत की ही संस्कृति से निकला, वेद उपनिषद पुराण का ये हिस्सा है। लेकिन आज मुझे लगता है दुनिया में 800 करोड़ लोग में से कम 500-600 करोड़ लोग योगा के बारे में जानते हैं, योग के बारे में जानते हैं, और वो सर्च कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, चाहे वो कोई भी धर्म से क्यों ना हो। ठीक है, तो ये संख्या जो है अभी 2025 में सुपर डुपर हिट बढ़ती जाएगी। आगे है वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मिलन। विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच का जो संबंध है वो गहरा होता जा रहा है। वैज्ञानिक अध्ययन भी यह साबित कर रहा है कि ध्यान और आत्म जागरूकता
मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। अब देखो, जैसे जैसे हमें ये बात समझ में आने लगेगी कि जैसे आज सबको पता चल गया कि स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियां होती है, तो आज लोग ध्यान की ओर जा रहे हैं, लोग सीख रहे हैं योग, मेडिटेशन और बहुत सारे जैसे गीता में तो 18 टाइप के योग सिखाए हैं, लेकिन कुछ कुछ योग जो है वेस्टर्न योग सिखा रहे हैं, वेस्टर्न वाले डायनामिक योगा, ऐसे तैसे 70 नाम है उनके। लेकिन लोग सीखना पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब वो जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। उनको पता चल गया कि स्ट्रेस लेंगे तो बीमारी आएगी, तो स्ट्रेस कैसे खत्म हो उसके ऊपर वो जान रहे हैं। इसलिए योगा, ध्यान, मेडिटेशन, वॉट एवर यू कैन से, वो सब इसमें आगे बढ़ रहे। तो वैज्ञानिकता जो साइंस है वो हमें हेल्प करेगी मनुष्य को आगे बढ़ने में। 2025 में संभावित आध्यात्मिक बदलाव वो क्या होगा? तो भाई, पहला, ध्यान और योग का व्यापक प्रसार। अब आपने बहुत सारी ऐड देखी होगी, गुटखा की, आपने शराब की, ऐसी बहुत सारी जो व्यसन है मनुष्य को पतन की ओर ले जा रहे हैं, उनकी बहुत ऐड देखी है। लेकिन अब जो फ्यूचर में जो है ध्यान, योग और ऐसी एडवर्टाइज आपको बहुत देखने को मिलेगी। ध्यान और योग जैसे प्रथाएं मुख्य धार का हिस्सा बन जाएगी, मतलब बड़े बड़े लोग इससे जुड़ जाएंगे। जिसे आप कह रहे हो ना, हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये सभी वुड जुड़ेंगे इसमें, और इनसे लोगों को मानसिक शांति और ऊर्जा मिलेगी। ऑब्वियसली जब एनर्जी खर्च होना बंद हो जाएगी, जब इकट्ठा होएगी, तो अपने आप को यह महसूस होगा, इसलिए हर एक बंदा जुड़ेगा। आगे है सार्वजनिक और निजी जीवन में जागरूकता। लोग अपने जीवन में अधिक करुणा, सहिष्णुता और सकारात्मकता लाएंगे। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से नई चेतना का उदय होगा। तो ये तो परम सत्य की बात है कि जितना आप सतो गुण को धारण करते जाएंगे, आपके अंदर जबरदस्त बदलाव दिखेगा और आपके अंदर नई चेतना, जो आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, वो जागृत होती हुई दिखाई देगी। जो इस मार्ग पे चलेगा उसको। आगे है पर्यावरण संरक्षण का जोर। आध्यात्मिक जागरूकता से लोग प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे। धरती माता के प्रति सम्मान बढ़ेगा। आगे सामाजिक परिवर्तन। लोग दूसरों की सहायता और सेवा में अधिक रुचि लेंगे। समाज में शांति, प्रेम और एकता का माहौल बन जाएगा। नई पीढ़ी की जागरण। अच्छा, इसमें जो युवा पीढ़ी है, जो तकनीकी और भौतिकता में उलझी हुई है, वो आत्म जागरूकता की ओर कदम बढ़ा सकती है। भाई, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि जो बच्चे अभी इस टिकटॉक तो गया भारत से, पर ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और राम जाने कौन कौन से ऐप में अपना टाइम लगा रहे हैं, लेकिन जब आत्म जागृति बढ़ेगी तो वो सभी लोग ये नई पीढ़ी जो है ये जागरण का हिस्सा बनेगी। महापुरुषों का जो दृष्टिकोण है, तो जैसे विवेकानंद जी कहते थे कि आध्यात्मिक जागरूकता मानव जाति का वास्तविक उद्धार है। आध्यात्मिक जागरूकता मानव जाति का वास्तविक उद्धार है। ओशो ये कहते हैं कि सच्ची जागरूकता तब होती है जब व्यक्ति अपने भीतर झांके और खुद को समझे। महात्मा गांधी कहते हैं कि आध्यात्मिकता बिना नैतिकता असंभव है। तो ऐसे बहुत महापुरुषों ने इसके बारे में कहा है। मैं अंत में आपको बापूजी के बारे में भी बताऊंगा कि भाई, संदेश और प्रेरणा 2025 को आध्यात्मिक जागरूकता का युग मानने का अर्थ यह है कि लोग अपने भीतर के सत्य और शांति को समझेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। यह युग आत्मा, धर्म और ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का युग होगा। हमें ध्यान साधना और सही कर्मों के माध्यम से इस परिवर्तन में हमें भागीदार बनना चाहिए। राइट? तो क्या आप इस युग की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है? तो अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब हमारे बापूजी जो है ये बता रहे हैं कि भले ये धरती पर समय बहुत ही कठिन आने वाला है, क्योंकि धरती पर देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी आ चुके हैं और धरती लोक को कैसे न कैसे समाप्त करने के लिए या अपने पोजीशन में लेने के लिए बहुत सारा ट्राई कर रहे हैं। परंतु दिव्य आत्माएं जो है, देवताएं, 33 कोटि देवताएं जाग रहे हैं और बहुत सारी दिव्य आत्माएं विश्व शांति के लिए, हम लोग जैसे परम शांति के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं रात को 10 से 11, तो ऐसे सभी लोग जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे करके पूरे विश्व में शांति, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो शांति के लिए 100% पूरा मानव जिसके अंदर सतोगुण है वो तो डेफिनेटली ट्राई करेगा कि दुनिया को विनाश से बचाए, और उसके लिए वो भक्ति, ज्ञान, योग और साधना का ही सहारा लेने वाले हैं। तो भले ही ये समय कठिन आ सकता है दुनिया के सामने, लेकिन सतो प्रधान आत्माओं के लिए बेस्ट समय होगा, दिव्य आत्माओं के लिए बेस्ट समय होगा।
और जो देवी देवता 33 कोटि देवी देवता वाली आत्मा है उनके लिए यह बेस्ट समय होगा, क्योंकि इस समय में उनको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, स्व परिवर्तन का मौका मिलेगा, बहुत सुंदर वायुमंडल मिलेगा और ढेर सारा ज्ञान मिलेगा। हमारे बापूजी यही बता रहे हैं कि हम सब दिव्य आत्माएं जब जागृत हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर अनंत सूर्यों की शक्ति है, जब वो हम उसको महसूस करके हम अपने स्वरूप को पहचान लेंगे, हम अपने स्व परिवर्तन करने लग जाएंगे, तो हम देखेंगे कि विश्व के अंदर एक नया पॉजिटिव बदलाव दिखेगा। और वो जैसे हमारे बाबूजी बोलते हैं कि 160 करोड़ जो आत्माएं हैं इस धरती लोक पे, जो मनुष्य है वो 100 कला से ज्यादा की पावर वाली है, और वो जब जागेगी तो विश्व में एक नया बदलाव देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है कि आज बहुत सारे लोग 3D to 5D की बात कर रहे हैं कि परिवर्तन होगा, युग परिवर्तन होगा, नया युग आएगा, नया समय आएगा, कोई कह रहा है सतयुग आएगा, वॉटएवर, लेकिन परिवर्तन की बात तो कर रहे हैं, क्योंकि सबको समझ आ गया कि अब परिवर्तन तो होगा। कैसे होगा ये समय तय करेगा। परंतु हमारा यहाँ ये संदेश है कि 2025 आपके लिए बहुत सुपर समय है। इसको ये देखिए, इसको ये ना देखिए कि विनाश होगा या जो भी होना होगा वो होगा, लेकिन हमारे लिए सबसे बढ़िया समय यही है। तो इस युग में आप अपनी यात्रा शुरू करिए। पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और विश्व में परम शांति फैलाने के लिए, विश्व में दिव्य आत्माओं को जगाने के लिए हमारा सहयोग करिए। मैं डेली मेडिटेशन कराता हूँ 10 से 11 रात को, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं। परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन में 600 से ज़्यादा एपिसोड वहाँ पर है, सुबह 5:30 से 6:30 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अपने सुझाव, अपने कमेंट जरूर से वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। और बापूजी ने ऐसे कई वीडियो, हजारों वीडियो में अपना बेहद का ज्ञान दिया है। आप आज ही शुरू कर सकते हैं, हमारी बुक्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाइए paramshanti.org, और ढेर सारे आर्टिकल्स पढ़िए और दुनिया में परम शांति पहुंचाइए। हमारा सपोर्ट करिए, और इस विश्व में महापरिवर्तन आने वाला है। हमारे बापूजी ने कहा है कि पूरा मल्टीवर्स नया बनने वाला है। तो आप जरूर से अपने आप को जानिए, अपने जीवन के उद्देश्य को जानिए, और इस विश्व में होने वाले महाबदलाव के साक्षी बनिए। स्व परिवर्तन के लिए अपनी संपूर्ण तैयारी पूरी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम